यह चाकू इतना शक्तिशाली था कि यह किसी सुअर को आसानी से काट सकता था, क्योंकि इस चाकू में दिव्य शक्ति थी। इस चाकू को केवल एक ही आदमी चला सकता था, जिसका नाम था गुल्लू। गुल्लू एक जबरदस्त शेफ था, जो किसी भी सब्जी से गुड़िया बना सकता था। उसकी प्रशंसा सुनकर अंबानी से भी अमीर एक आदमी ने अपने जन्मदिन पर उसे सर्वोत्तम डिश बनाने को कहा। गुल्लू ने बहुत ही स्वादिष्ट सुअर का मांस बनाया, लेकिन उसकी तरक्की से जलने वाले एक आदमी ने खाने में ज्यादा नमक डाल दिया। खाना खाते ही सब पेट पकड़कर गिरने लगे। होटल के मालिक ने गुल्लू को घुटनों के बल बैठाकर नौकरी से निकाल दिया। चमत्कारी चाकू की शक्ति भी गुल्लू के जाने से खत्म हो गई। गुल्लू एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया। उसने खाना ऑर्डर किया, लेकिन खाने का स्वाद कुछ खास नहीं लगा। गुल्लू ने कहा, आपका होटल इतना बड़ा है, लेकिन 1 रुपए का स्वाद नहीं है। होटल के मालिक ने कहा, अगर आपको हमारा खाना पसंद नहीं आया तो खुद ही कुछ बनाकर दिखा दो। गुल्लू ने सोचा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए अपने बेटे को बड़ा शेफ बनाऊंगा। उसने चिकन की एक ऐसी डिश बनाई कि मालिक और उसकी बहन खुशबू से ही पागल हो गए। खाना खाने के बाद सभी ने गुल्लू की तारीफ की। गुल्लू ने ठान लिया कि अब वह अपनी सारी कला अपने बेटे को सिखाएगा। गुल्लू ने उसे मांस काटने को दिया, लेकिन बेटा चाकू का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। गुल्लू ने कहा कि ध्यान देकर सीखो। उसके बेटे ने चाकू चलाना सीखने के लिए दिन रात मेहनत की। फिर एक दिन उसने चाकू चलाना सीख लिया। गुल्लू ने कहा, चाकू चलाना आसान है, लेकिन अब तुम्हें स्वादिष्ट खाना बनाना सीखना है, जिससे तुम एक बेहतरीन शेफ बन सको। गुल्लू ने उसे खाना बनाना भी सिखा दिया, लेकिन एक दिन किसी ने खाने में छोटी छोटी कीलें मिला दी और गुल्लू व उसके बेटे की बेइज्जती करके उन्हें उस रेस्टोरेंट से भी निकाल दिया। गुल्लू ने हार नहीं मानी और सोचा कि अब बेटे को प्रतियोगिता में हिस्सा दिलाकर ही बेस्ट शेफ बना सकता है। बेटे की तैयारी कराकर प्रतियोगिता का दिन आ गया। गुल्लू के बेटे के विरोध में एक प्रसिद्ध शेफ चुन्नू था, जिसने हर बार प्रतियोगिता जीती थी। गुल्लू के बेटे ने उसे हराने के लिए चिकन की एक शानदार डिश बनाई, लेकिन जजों को कुछ खास नहीं लगा, तो उसे दूसरी डिश बनाने को कहा गया। तब गुल्लू के बेटे ने चिकन को बारीक बारीक काटा और उसे पानी में मिलाकर एक सूप तैयार करने लगा। दूसरी तरफ चुन्नू ने एक ऐसी डिश बनाई जिसकी खुशबू से ही सबका मन खुश हो गया। उससे गुल्लू के बेटे के जीतने के चांस कम लगने लगे। तभी गुल्लू ने अपने बेटे को वह शक्तिशाली चाकू दे दिया। बेटे के हाथ में आते ही चाकू की सारी शक्तियां वापस आ गईं। गुल्लू के बेटे ने उसकी शक्तियों का सही इस्तेमाल करके पनीर के साथ एक और भी शानदार सूप तैयार किया। उसकी खुशबू और स्वाद ने सभी का दिल जीत लिया, क्योंकि इससे पहले किसी ने इतना टेस्टी सूप कभी नहीं पिया था। इस तरह गुल्लू का बेटा चुन्नू को हराकर प्रतियोगिता जीत गया और साबित कर दिया कि असली शेफ वही होता है जो स्वाद के साथ दिल भी जीत ले।